शारजा से कराची आने वाले निजी एयरलाइन के कार्गो तैयारा समंदर में लापता हो गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निजी कंपनी के तैयारा हादसे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक कार्गो तैयारे के दौरान परवाज राब्ता मुनक़ता हुआ। तैयारे ने परवाज के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी। कराची ACC ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। बाद में तैयारा अचानक तेजी से नीचे आया और सिमत भी तब्दील कर दी। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारा रिडार से गायब हो गया। कार्गो तैयारे को पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। कराची के करीब समुंदर में गिरने वाले तैयारे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। तैयारे के मुबैना गिरने के मकाम की निशानदही के बाद रेस्क्यू कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया, फजाइया और मर्चेंट वेसल शरीक। पाकिस्तानी बहरिया के 2 जहाज और एक ATR तैयारा भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। अमरीकी फौज के ईरान के खिलाफ नए हमले। अमरीकी सेंट्रल कमान का कहना है हमले अबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के रद्दअमल में किए गए। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की जानिब से की गई जाहिरियत गैर ज़रूरी, ख़तरनाक और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी थी। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन मकामात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी हमलों पर ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया, बहरीन और कवैत में 85 मकामात पर अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। बहरीन में कायम अमरीकी 5th फ्लीट और कवैत में अली अल सालिम एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कार्रवाई जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी पर इब्तदाई रद्द-ए-अमल के तौर पर की गई। ईरान ने आबना हुर्मज़ में कतर से मुंसलिक एक जहाज़ पर हमले के कतरी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान आबना हुर्मज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए पुरआज़म है। हुर्मज़ के इंतज़ाम से मुतालिक मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। अमरीका मुज़ाकरात को नाकामी की तरफ ले जा रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने सरकारी TV के साथ इंटरव्यू में कहा, अबनाए हुर्मज़ में मुतबादल रास्ता बनाने की अमरीकी कोशिशें मुज़ाकरात की नाकामी का सबब बनेंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खित्ते से अमरीका के इनखला पर जोर देते हुए कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका का इनखला ज़रूरी है। मोहसिन रज़ाई ने ईरान के साबिक रहनुमा के कत्ल के जिम्मेदारों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का मुतालबा किया। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा नेटो इजलास। नेटो चीफ जनरल मार्क रूटे ने ईरान पर अमरीकी हमले की हिमायत कर दी। इजलास से खिताब में कहा कि ईरान पर नए अमरीकी हमले बहुत ज़रूरी थे। ईरान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की, जिस पर और अमरीका का ताकतवर जवाब एक यकीनी रद्द-ए-अमल है। तुर्क सदर रजब उर्दवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अमरीकी सदर ट्रंप की दौरे तुर्किया की वीडियो शेयर कर दी। सदर रजब उर्दवान ने कहा, मुझे नेटो सरबराही इजलास पर तुर्किया का दौरा करने वाले अमरीकी सदर मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी करके दिली खुशी हुई। यकीन है कि हमारे एजेंडे में शामिल बहुत से मामलात सदर ट्रंप के साथ यकजहती और हमारे मजबूत ताल्लुकात की बदौलत एक साजगार और मुस्बत नतीजे तक पहुँचेंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह ख़ामनाई का सफ़र आखिरत जारी। नजफ़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पर शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद सैयद अली ख़ामनाई के जसद खाकी को करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर ले जाया गया। इराकी वज़ीर आज़म, आला इराकी हुकाम समेत बड़ी तादाद में दीगर लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जुलूस जनाजा में शिरकत के लिए नजफ़ पहुँचे। अमरीका ईरान के एक दूसरे पर दोबारा हमले। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3% इजाफा। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $72.65 फी बैरल हो गई। बरतानवी ऑयल की कीमत में 2% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $76.03
फी बैरल तक पहुंच गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में श्रीलंकन हममनसब से मुलाकात। दोनों वज़ीर दाखिला ने जुराइम पेशा नेटवर्क्स और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए MOU पर तबादला ख्याल किया। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में होने वाली मुलाकात में इंसदाद मुनशियात के लिए मौसर कोऑर्डिनेशन पर इत्तफाक किया गया। दोनों वज़ीर दाखिला का पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। मुलाकात में वीज़ा से मुतालिक इशूज़ को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। स्पीकर ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के इजरा पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में सूबाई असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हमआहंगी से फ़रोग देने पर इत्तेफाक। बाहमी मुलाकात में जेल इस्लाहात के लिए कानून साजी के अमूर पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन SECP की वज़ीर ख़जाना को इदारे की कारकर्दगी और मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। SECB की जानिब से मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए 149 नए लाइसेंस जारी। इनलिस्टेड कंपनियों के मैनुअल शेयर्स को डिजिटल में तब्दील करने का फैसला। PSX के रियल एस्टेट असासों की डीमर्जर स्कीम की मशरूत मंजूरी। खसारे में चलने वाली कंपनी मैप्को सिर्फ 2 बरस में मुनाफा बख्श बन गई। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक मैप्को ने 2 बरस में 36 अरब रुपए के खसारे से निकलकर 1.05 अरब रुपए का मुनाफा हासिल किया। कंपनी ने मजमूई तौर पर 37 अरब रुपए से जायद का मालियाती टर्न आउट हासिल किया। हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 13 से 17 जुलाई तक होंगे। जुडिशल कमीशन की तश्कील करदा कमेटियां उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में कायम कमेटियां इंटरव्यूज का अमल मुकम्मल करेंगी। भारतीय हुकूमत ने फिल्म सतलुज क्यों रुकवाई? क्या नई दिल्ली अपनी खूनरेज तारीख छुपाना चाहता है? भारतीय हुकूमत ने मारूफ गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को रिलीज के महज 2 दिन बाद ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने इस फैसले की वजह कौमी सलामती से मुतालिक खदशात को करार दिया। फिल्म सतलुज इंसानी हकूक के कारकुन जसविंदर सिंह खालिसा की जिंदगी से मुतासिर होकर बनाई गई। फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल की लाइनअप मुकम्मल। फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होगा। स्पेन और बेल्जियम मध्य मुकाबिल होंगे। बरतानिया और नॉर्वे आमने सामने होंगे, जबकि दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड का मुकाबला होगा।